सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। प्रेम साधन से संबंधित लीला वीडियो नंबर 14। लीला क्रमांक उत्तरार्ध 826 826। दाइम्बा प्रश्ने बाईसा सन्निधान अनुवाद। 739 उत्तरार्ध में हमने देखा कि बाईसा माता ने अपना देह त्याग दिया है। तो दाइम्बा अब प्रश्न कर रहे हैं कि बाईसा माता को क्या मिलेगा। उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। तो उसके बारे में ये लीला है 826। परशुराम बास है लीला एत। परशुराम बास जी के अनुसार यह लीला यहाँ पर है। हिराइसा के अनुसार वृद्धा संगम में और शोध में स्वमति शोध में अज्ञात में लीला है। एको दिसी दायम्बाए गोसावियां ते पूछले। एक दिन दायम्बा ने स्वामी से पूछा, जी जी बाई से तम तम करीती आणि शेवटी आपल्या ते उदकामध्ये घातले, त्यांचे ऐसा परी देह गेले, तरी त्यासी काही आत्महत्या लागली जी, त्यासी काय ओकटे होईल, बाईसा भले नवेची पाप जाले। एक दिन दाइम्बा ने स्वामी से पूछा कि बाईसा हर वक्त तम तम करती थी और आखिर में उसने अपने आप को पानी में छलांग मार दी, इस प्रकार से उसका देह गया, तो उसको क्या आत्महत्या लगेगी। ये प्रश्न हम सबका भी हो सकता है कि उसने तो छलांग मार दी, पानी में आत्महत्या कर ली उसने। तो दाइम्बा ने ये बात श्री चक्र स्वामी से पूछी। तो उसको आगे कहते हैं, त्यासी का ओकटे होइल, उसको क्या ओकटे होंगे, बाईसा भले नवेची, बाईसा का भला कुछ नहीं होगा, पाप झाले, उसको पाप लगेगा क्या, ये दाइम्बा पूछ रहे हैं। सर्वज्ञ मणितले स्वामी कहते हैं, हांगा बाईसा सी जरी पाप तरी निकेते कोना। बाईसा को अगर पाप लगता है तो अच्छा किसका होगा। त्यासी कैसी का आत्महत्या, त्यासी तैसे का होइल, उसको किस प्रकार की आत्महत्या और उसको ऐसा पाप क्यों होगा। आणि त्यासी कैसे गा ओकटे, और उसको ओकटे क्यों हो। बाईसा सी जरी ओकटे तरी गोमटे कब ना सीगा। बाईसा को अगर ओकटे होंगे तो गोमटे किसको होंगे। तीही तैसे ईश्वर वियोगे केले किंगा, उसने जो उदक में अपना शरीर डाल दिया, यानी उस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई, उसने ईश्वर के वियोग में किया है। बाईसा भले नवे चितरी भले ते कोना, बाईसा का भला नहीं है तो भला किसका होगा। बाईसा सी परम एक महंत भले असे किंगा, बाईसा सो परम एक जो महान भला है, सर्वश्रेष्ठ जो भला है वो होगा। दाएं बाएं पूछ ले, जी जी बाईसी गोसावियां चेनी वियोग श्रवणे ना विचारिता, गंगे माजी का घातले, तरी हे विचारने तय पासोनी का पा ठाकले। दाइम्बा ने फिर प्रश्न पूछा, महाराज बाईसा ने स्वामी के वियोग श्रवण का विचार ना करते हुए, पूछगिछ अच्छी तरह से ना करते हुए गंगा में अपने आप को छलांग क्यों लगाई। तो ऐसा पूछना उससे क्यों रुक गया, उसने सोचना चाहिए था कि पूछताछ करूं। श्रद्धे मणितले बोझा ठाकैल कई, क्या रह गया, बाईसासी भक्त साधनी ची प्रेम कलिका एक की संचरली होती। बाईसा को भक्त साधन की प्रेम कलिका एक का संचार किया था। मनोनी तिया वियोग वचन सा हो ना सकती थी, इसलिए वो वियोग का वचन भी सहन नहीं कर सकती थी। यानी आप अगर कह भी दिया, हमने देखा कि कांकी के महादेव भट्ट ने भी सिर्फ झूठी खबर सुनी कि वियोग हो गया तो वचन से ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। बाईसा माता का भी ऐसा ही हुआ कि उन्होंने वियोग वचन भी सहन नहीं किया। माँ विचार आवे कब ना, तो विचार पूछ किससे करनी थी। दाएं बाएं पूछिले, जी बाईसा से परम गोमटे ते कापा। तीसरा प्रश्न है कि बाईसा को जो परम गोमटे होंगे वो क्या हैं, क्यों होंगे। सर्वने मणितले महतारी मणिजे तमाचा मोटाला किंगा। जो बाईसा थी वो तम तम का गुस्से का एक गठड़ा थी, पर एक चीज निके, पर उसमें एक बात जो अच्छी थी वो यह थी कि एने विन गति ची नाही, कि हमारे बिना, श्री चक्रधर स्वामी के बिना उसका रहना असंभव था। चाहे वो तम तम करती थी सारा वक्त, गुस्से की कठोरी गठरा था, तम तम की गठड़ी थी, हर वक्त गुस्से होंदे रहंदे ने, लड़दे रहंदे ने, महात्मा हैगे ने कोई, ये कोई तरीका वह, क्रोध कितना आता है, मिनट में गुस्सा हो जाते हैं।
अपना आप ही बनी रहती। पर एक चीज निके जेने उनका तिज नहीं, परंतु एक बात उनकी सबसे अच्छी थी कि परमेश्वर के वियोग में वो रह नहीं सकी। या वरी माँ दाइसी मणितले जी तरी बाईसा सी काई हो लीजिए। तो बाईसा महादाइसा ने पूछा को बाईसा को क्या प्राप्त होगा। सरोद ने मणितले सुखिया श्रीमंता चा गरीब पुरुष होनी जन्मती। सुखी और श्रीमंत, श्रीमंत होते हैं दुखी भी होते हैं, सुखी भी हैं और श्रीमंत भी हैं, दोनों चीजें हैं। घर में पुरुष होकर जन्म होगा। मग 12 वरीखा संबंधु नेदूची ना ये, फिर 12 वर्ष होते ही हम उनको संबंध देंगे। मांडीवरी बैसोनी धर्म गोक बीजती, फिर अपनी मांडी पर यानी कि नज़दीक बिठाकर उन्हें धर्म का गोक करवाएंगे, ज्ञान देंगे। महादाइसी मणितले हो काजी ती ये देवाची भाग्याची, देव की थी, भाग्य की थी। या वरी दाइंबाचे फिटले, इस पर दाइंबा के मन में जो शंका थी वो दूर हो गई। दाइंबा मणितले जी आमी ही ऐसे ची करो। अच्छा तो हम भी ऐसे करेंगे, अब कल नदी में छलांग मार देंगे आपके वियोग में, हमें भी प्रेम हो जाएगा, बड़ा बढ़िया काम हो जाएगा। शरद ने मणितले एथी चेनी वियोगे केल्या गोमटे आती गा, हमारे वियोग में करने से गोमटे आते हैं, ये नहीं हम कर लेंगे तो परमेश्वर दे ही देंगे, हमें बड़ा वियोग है। ओए होए, चक्कर स्वामी आ जाओ, आपके बिना हम नहीं रह सकते। सुबह ऐसे बोलते हैं, शाम को चाट खाते हैं, पार्टियां खाते हैं, बड़े बड़े पकवान खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े डालते हैं और कहते हैं हमें वियोग है। सिर बाल कटाने हो तो मुश्किल हो जाती है, घर छोड़ना तो मुश्किल हो जाती है, तो कहते हैं वियोग है। दंडवत प्रणाम ऐसे ऐसे वियोगियों को। तो महाराज कहते हैं हमारे वियोग में करने से आएगा। वियोग उसको होगा जिसको योग होगा, जिसको योग ही नहीं है उसे वियोग किस बात का। दाइंबा नाविक उगे चिराहिले, चुप करके थोड़ा आनी मागुते पूछ ले, दोबारा पूछा तरी जेतु के प्रेमी भक्त तेतुल्यासी तैसे ची प्रगटे आनी तैसे ची करी थी। कहते महाराज जितने आपके भक्त हैं, जिनको प्रेमी भक्त हैं, उनको सबको ऐसे ही होता है और सब ऐसा ही करते हैं। स्वर्ण मणितले बोझा एका चे ऐकत खेवो जाए तो उत्तम। एक जो प्रेमी भक्त हमारा जिसका सुनने मात्र से ही शरीर छूट जाता है वो उत्तम है। एका अवस्था प्रकटे, एक को अवस्था प्रकट होती है। एक को उपाय करुणी दहाड़ी, एक उपाय कर कर अपने शरीर को अलग करता है। जैसे बाईसा माता ने नदी में छलांग लगाई, उपाय किया। हाँ, तब महादाइसी पूछिले जी जी तैसे जी ज्ञानिया करी तरीकाई जी, अगर ज्ञानी इस प्रकार से कुछ करता है तो। स्वर्ण मणितले बाई ईश्वर वियोगे सूरी पाटी विश्व वागवल हेची चतुर्विद उपाओ, जरी ज्ञानिया करी तरी तयासी आत्महन रूप मल लागे परिवाया ना बचे। अगर ज्ञान शक्ति का संचार जिसको हुआ है वह ईश्वर के वियोग में ऐसा करता है तो उसको आत्महनन रूप मल लगेगा, परंतु उसकी ये क्रिया बेकार नहीं जाएगी, बीज रूप आगे जाकर होगी। तो यहाँ पर ये प्रेम से संबंधित ये जो प्रश्न है उनके समाप्त हुए। उत्तरार्ध लीला 826। अब हम चलते हैं इस लीला में आगे। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के वियोग के बारे में है, हमारा उससे अभी कंसर्न कोई नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं अज्ञात 126 लीला है, अज्ञात 126 बाईसा त्रिदोष अनुवादु। बाईसा त्रिदोष अनुवाद, ये बाईसा माता से संबंधित आखिरी लीला है हमारे पास। ठीक है जी, बाईसा माता की बहुत सी लीलाएं हैं, पूरा लीला चित्र बाईसा माता के बड़ा बड़ा है, बट हम यहाँ पर उनको जो प्रेम शक्ति का संचार हुआ और प्रेम शक्ति के वियोग, प्रेम के ईश्वर के वियोग में देह त्याग हुआ, उसी लीलाओं को ले रहे हैं। तो ये अज्ञात 126 है, बाईसा त्रिदोष अनुवाद। एको दिशु दोपहरचा पूजा अवसर झाल्यानंतर गोसावी आसनी उपविष्ट अस्ति। एक दिन दोपहर का पूजा अवसर होने के बाद श्री चक्रधर महाराज आसन पर विराजमान थे। जवड़ी महादाई से बैसली अस्ति, पास में महादाईसा बैठी थी। महादाई से गोसावियां ते पूछिले, महादाईसा ने स्वामी से पूछा जी जी बाईसा सी बहुत गर्व होता, तरी तिये गोसावियांची शिष्या कैसी झाली।
महाराज बाईसा को बहुत गर्व था, तो फिर वो आपकी शिष्य कैसे बन गई? बड़ा अभिमान था उसको अपना, और वो शिष्या बन गई। कुछ तो कहानी होगी। श्रवण मणितले हो भाई, मार्ग श्रेष्ठत्व, ज्ञान वरिष्ठत्व, वय वृद्धत्व, तपो वृद्धत्व, आचार निपुणत्व, ऐसा बाईसा चा ठाई त्रिदोषु एकु होता। बाईसा में ये 5 हैं, उसमें से कोई 3 दोष उसके अंदर थे। तो एथोनी सन्निधान देवनी फेडिला, वो हमने सन्निधान देकर उसके दोषों को दूर किया 3 दिन। एरवी एथी चाहिए प्रथम बेटी सी, तीनी दिस ते ही एथ कवाड़ा आड़ कोनी पाए पूछने बैसाव्या गातले, दूधी करंटा पानी बातू ऐसा तीनी अरोगना दिद लिया। हमने सन्निधान देकर उसके दोषों को नाश किया, नहीं तो उसने हमारी प्रथम भेंट में जो पहली मुलाकात में 3 दिन हमारे को दरवाजे के पीछे कोने में पायदान के ऊपर बैठने के लिए दिया, और दूधी के बर्तन में पानी बात ऐसे 3 दिन हमें भोजन दिया। मग तीसरा दी अवलोकुनी प्रेम कलिका एकी संचरिली, फिर तीसरा दिन अवलोकन करके हमने प्रेम कलिका एक का संचार किया। तेने गर्व उच्छेदला, उससे उसका गर्व जो था वो उच्छेदित हो गया। मग एथीची शिष्य झाली, फिर वो महाराज कहते हमारी शिष्या बन गई। एरवी ती आपल्या मार्गा माझी अवज्ञाचा सिरा बैसती, अदरवाइज यानी वैसे तो वह अपने मार्ग में सभी के सिर पे बैठती थी। अवज्ञा आदि पूजा की करी थी, सबसे पहले अपनी पूजा करवाती थी। अवज्ञा त्याची सेवा करी थी, सारे उसकी सेवा करते थे, उसके मार्ग पयोव्रती मार्ग वाले। मग तिये एथीचे सेवे लागली, परंतु हमारे 3 दिन सन्निधान देने के कारण, उसके 3 दोषों का नाश करने के बाद उसका गर्व दूर हो गया। फिर वो जो सेवा करवाती थी उसने अब हमारी सेवा करनी शुरू कर दी। मग तिये एथीचिये सेवे लागली, हो काची देवाची भाग्याची। अब ये ऐसी बात है, प्रेम के बारे में बाईसा माता के सारी बातें हैं ये, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब एक लीला छोटी सी और है, वो भी कर देता हूँ, 3 मिनट बाकी हैं। अज्ञात 133 प्रेम निदान कथन, प्रेम कैसे प्राप्त होता है उसका कथन बता ही देते हैं। प्रेम की श्रृंखला चल रही है। एको दी महादाई से गोस्वामियां ते पूछिले, एक दिन महादाईसा ने स्वामी से पूछा, जी बाईसा से प्रेम दिदले ते कौन जी? बाईसा माता को जो प्रेम दान दिया वो कौन सा प्रेम दान दिया था? समझ में आते भाई, बाईसा से उत्तम प्रेम दिदले, बाईसा को हमने उत्तम प्रेम दिया। तो बट्टी मणितले जी जी जीवासी ईश्वरी विषयत्व प्रेम ते कैसे नहीं होए? जीव को ईश्वर से विषयत्व का प्रेम कैसे होता है? विषय प्रेम कैसे होता है? स्वर्ण मणितले बान रहा कर्म राहटी आंतु, कर्म राहटी में ज्ञानिया भक्ता चा ठाई, जीवासी विषयत्वे आवड़ी उपजे, मग प्रीति उपजे मग प्रेम होए। वानरे कर्म राहटी में बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है ये है कि विषय प्रेम कैसे होता है। नागदेवाचार्य जी कर्म राहटी के अंदर रहते हुए ज्ञानी और भक्त के प्रति जीव को विषयत्वे आवड़ी उपजे, ज्ञानी और प्रेमी भक्त के प्रति जीव को विषय से आवड़ी उपजे, मग प्रीति उपजे मग प्रेम होए। पहले आवड़ी, फिर प्रीति, फिर प्रेम होए। या परि ज्ञानिया भक्ता चा वियोगी विषयत्वे देह जाए, मन में विषय है, विषय की भावना है ज्ञानी और प्रेमी के प्रति, और उसके वियोग में तुम देह त्याग कर देते हो। पॉइंट जो ध्यान से समझना जरा है, तुम्हारे मन में है ज्ञानी के प्रति या प्रेमी के प्रति विषय भाव, आवड़ी है, प्रीति है, फिर प्रेम हो जाता है। इस प्रकार से ज्ञानी भक्त के वियोग में विषयत्व देह जाए, विषय की भावना से ही आपका देह चले जाता है। तेने जीवासी ईश्वरी विषयत्व प्रेम उपजे,
उससे जीव में ईश्वर के प्रति विषत्व का प्रेम उपजता है। परि ईश्वरी विषय प्रेम ते दुर्लभ, परंतु ऐसा जो प्रेम है वो दुर्लभ है। यावरी बट्टी मंडितले, इस पर बटोबाज जी ने कहा, जी या तिहिच लक्षण कैसी, इसका लक्षण क्या है? आवड़ी का, प्रीति का और प्रेम का 3 स्टेप हैं, तीनों के लक्षण क्या हैं? श्रद्धा मंडितले, स्वामी ने कहा आवड़ी की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे आवड़ी आवड़ी हम कहते हैं ना, तो आवड़ी की डेफिनेशन क्या? सहवासे वीट ना उपजे ते आवड़ी बोलीजे। साथ रहकर वीट ना उपजे यानी हमारे को वो परेशान नहीं होते, अच्छा लगता है। सहवासे वीट ना उपजे, मन में बुरा भावना, वीट यानी बुरा नहीं है, बेकार है, क्या इनके साथ सारा दिन रहना पड़ता है, मुझे नहीं अच्छा लगता इनके साथ रहना, ऐसी भावना नहीं आनी, उसको आवड़ी कहेंगे। सोड़ू ना सके थे प्रीति, एक तो साथ रहकर सहवास में अच्छा लगता नहीं है, नहीं उपज आता, अच्छा लगना, ये भावना नहीं आती, आवड़ी। उनको छोड़ नहीं सकते, वो प्रीति। वियोगी ना उरे ते प्रेम, और वियोग में उनके जाने के बाद आपने अपने शरीर छोड़ दिया, उसे प्रेम कहेंगे। दोबारा से बोल रहा हूँ, सहवास से वीट ना उपजे ते आवड़ी बोलीजे। सोड़ू ना सके, सहवास को छोड़ नहीं सकते, उसे प्रीति कहेंगे। और उनके वियोग में अपने आप को डेथ हो जाए, उसे प्रेम कहेंगे। या वरी बट्टी मंडितले, ये हो गए लक्षण। ये अगर ज्ञानी और प्रेमी भक्त के प्रति आपके कर्मनाटी में है और आपका शरीर चले जाता है, तो आपको उसके बाद ईश्वर के प्रति ऐसा विषय प्रेम प्राप्त होगा। पर ऐसा सहसा होता नहीं है। कोई अपने शरीर को छोड़ता नहीं है, आत्महत्या कोई नहीं करता, मरता कोई नहीं है, मरता कोई नहीं, हम ये कह सकते हैं। जी। इस पर बटोबाजी आगे कहते हैं, हेतुक पूर्वजन मुख्य प्रेमाते आप जब तेने मुख्य प्रेम होए, पर ईश्वरी विषय प्रेम झाल्यानंतर कई पूर्वजन गढ़वावे लागे, कि जो दूसरा मुख्य प्रेम है उसका उपाय घड़ने के बाद आपको हेतुक पूर्वजन होना चाहिए, जरूरी है। तो क्या ईश्वर विषय प्रेम में भी पूर्वजन घड़ना पड़ता है? नहीं। स्वयं हो कांगा मानते का इरादा माते आप नहीं, कहते हैं पूर्व भजन का कोई काम नहीं है विषय प्रेम का अधिकार बनने के ऊपर। मनोनी श्री चरना लागले। इसके साथ ही भाई साहब माता से संबंधित लीलाएं संपूर्ण होती हैं। दंडोत प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर